everyone, welcome to the 8th video of the series and today we are going to learn about inheritance. अभी inheritance जो है हम लोग बहुत ही टाइम से कर रहे थे but we were not knowing the name of it actually. तो क्लास ए था हमारा, ठीक है, और क्लास बी था. क्लास बी हमारा चाइल्ड क्लास बन जा रहा था व्हेन वी आर यूजिंग दिस एक्सटेंड कीवर्ड. तो जैसे ही हम इस एक्सटेंड कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, सो दिस क्लास बी इज चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए. तो क्लास ए के पास हमारे पास m1 मेथड है, m2 मेथड है एंड क्लास बी के पास m3 मेथड है. यहाँ पे वो दिख रहा है, बट क्लास बी इज ऑल्सो हैविंग m1 एंड m2 मेथड. वो m1 और m2 मेथड को इनहेरिट कर रहा है, लाइक इट इज taking all the properties of its parent class. So it is a mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features like its fields and methods of parent class. So child class is basically inheriting the methods and fields of its parents class. तो अब देखो inheritance का काम क्या है. तो imagine a situation, ठीक है, कि एक कोड लिखा हुआ है हमारे पास, एक जिसमें होम लोन का मेथड है और उसमें 500 मेथड्स है. एक कार लोन का मेथड है जिसमें 200 मेथड्स है एंड एक एजुकेशन लोन का मेथड है जिसमें 600 मेथड्स है. ये सब में 100 मेथड्स जो है ना वो कॉमन है. मतलब इसमें टोटल 400 मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट है, पर इसका जो 100 मेथड है वो इसमें भी है और इसमें भी है. मतलब यूनिक होम लोन में बस 400 मेथड्स है, कार लोन में 100 एंड एजुकेशन लोन में 500 मेथड्स है. 100 तीनों में 100 मेथड्स जो हैं वो कॉमन है. तो अगर हम इस तरीके से कोड लिखेंगे तो ये हमारा काफी लेंदी हो जाएगा, करेक्ट. अब हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. अब देखो ये 100 मेथड्स इस वाले मेथड में भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, विच विल मेक आवर कोड लेंदी. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लोन नाम का मेथड बना सकते हैं जिसमें 100 जो है हमारे कॉमन मेथड्स रहेंगे. अब होम लोन एक्सटेंड्स लोन, ऐसा हम कर सकते हैं ना. होम लोन इज चाइल्ड क्लास ऑफ लोन और इसमें हम 400 डिफरेंट मेथड्स जो होम लोन खुद का है वो लिख देंगे और ये 100 मेथड जो है वो खुद ब खुद जैसे ही हम एक्सटेंड लोन लिखेंगे इस वाले लाइक लोन के जितने भी 100 मेथड्स होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे होम लोन में, करेक्ट. नाउ सिमिलरली विथ कार लोन एक्सटेंड लोन, और इसमें 100 मेथड जो है वो डिफरेंट है पर 100 मेथड जो है वो सेम था. तो हम जैसे ही एक्सटेंड लोन कर रहे हैं, नाउ कार लोन इज चाइल्ड क्लास ऑफ loan and now it will have this 100 method and the 100 method of the loan method like as well. Okay, similarly with education loan. Now, so the main feature of inheritance is code reusability. So I'll like to show you with the example. I think it's clear, but let's write few example as well. तो यहाँ पे जो हमारा मेथड था, है ना, ओके, यहाँ पे हमारा क्लास था एक जो लाइक आई आस्क्ड यू टू कमेंट द आंसर इन द प्रीवियस वीडियो. तो क्लास ए इज नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, पूछा था लाइक इट इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड और नॉट. अब देखो क्लास बी जो है वो एक्सटेंड ए कर रहा है, तो इसके पास ये y इज इक्वल टू 20 तो है ही, बट इंट x इज इक्वल टू 10 भी है. ओके, सो इसके पास ये वाला वेरिएबल भी है और ये वाला वेरिएबल भी है. सो क्लास बी इज ऑल्सो नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड और क्लास सी एक्सटेंड बी. तो क्लास सी के पास अपना तो एक z मेथड z वेरिएबल है और इसके पास b का y वेरिएबल भी है, और क्योंकि b के पास ये वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू 10 वो c के पास भी आएगा, है ना, लाइक दिस एंड दिस इज इन क्लास c. तो एवरी वेरिएबल इज नॉट प्राइवेट, है ना, क्योंकि ये भी क्लास c के पास है. सो क्लास c इज ऑल्सो नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड. देखो हम वेरिएबल से तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ गए, लाइक
इट इज ऑल्सो फॉलोइंग इनहेरिटेंस, है ना। तो मेथड से भी हम देख सकते हैं। आई मीन मेथड एक्चुअली हमने देखा भी है, बट विल लाइक ओके डू फ्यू एग्जाम्पल। मे बी पब्लिक वॉइड m1 मेथड हम बनाते हैं यहाँ पे, एंड विल प्रिंट मे बी लाइक I am parent, ठीक है। अभी आई एम जस्ट रिमूविंग दिस C क्लास एंड क्लास B एक्सटेंड्स। अभी मैं इस वेरिएबल को भी आई एम रिमूविंग, और आई एम कॉपिंग दिस मेथड, पुटिंग इट हियर एंड नेमिंग दिस एज m2, और यहाँ पे लेट मी राइट I am child। देखो, अगर कोड रीयूजेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो मान लो कि m1 मेथड, अब अगर मान लो क्लास C बना रहे हैं हम एक, और उस क्लास C में हम लिख रहे हैं क्लास C एक्सटेंड है, और उसमें एक m3 मेथड होगा ना। m1 मेथड जो है वो B में भी होना था और C में भी होना था। तो अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इनहेरिटेंस यूज नहीं करें, देन वी नीड टू राइट m1 मेथड यहाँ पे भी, और फिर जितने भी क्लासेस बनाएंगे वहां पे भी हमको m1 मेथड को लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं, तो ये m1 मेथड खुद ब खुद चाइल्ड क्लास में आ जा रहा है ना। सो दिस इज व्हाट inheritance is, and its main use is code reusability. चलो, one more thing। हम लोग लाइक अगर m1 मेथड है, m2 मेथड है, तो अगर पेरेंट क्लास वाले मेथड m1 मेथड को हम कॉल करने वाले होते हैं, देन वी कैन कॉल इट इन 3 ways। लाइक इन प्रोटेक्टेड वन वी स्टडीड, इफ यू रिमेंबर, हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं a इज इक्वल टू न्यू a, है ना, और हम a डॉट m1 करके कॉल कर सकते हैं, राइट उसके बाद दिस इज व्हाट, दिस इज पेरेंट का रेफरेंस एंड पेरेंट का ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका क्या था, चाइल्ड का रेफरेंस bb इज इक्वल टू न्यू b, ठीक है, चाइल्ड का रेफरेंस एंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और हम m1 मेथड को कॉल कर सकते हैं। और एक और तरीका था m1 मेथड को कॉल करने का, पेरेंट का रेफरेंस एंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। Okay, we can write it a1, right, a1 dot m1। और एक तरीका और हो सकता था, बट दैट इज नॉट अकाउंटेबल, है ना, मतलब वो उस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, विच इज b1 इज इक्वल टू न्यू a, लाइक ऑब्जेक्ट, सॉरी, चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट हम बनाकर m1 मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो m1 मेथड को हम इस 3 तरीके से कॉल कर सकते हैं। सो इफ वी रन द कोड, सो आई एम पेरेंट, आई एम पेरेंट, आई एम, बहुत ही अच्छे से ये रन हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। अब m2 मेथड जो है वो कितने तरीके से कॉल हो सकता है, ये तो पेरेंट का जो मेथड होगा वो चाइल्ड के पास आ जाता है m1 मेथड, ये तो हम समझ गए। और इस 3 तरीके से कॉल भी कर सकते हैं, बाय पेरेंट रेफरेंस एंड पेरेंट ऑब्जेक्ट, चाइल्ड रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पेरेंट रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट m2 मेथड, तो m2 मेथड को देखते हैं, क्या पेरेंट रेफरेंस और पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम m2 मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग नो, एरर आ रहा है, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि ये m2 मेथड जो है ना वो b के पास ही है, दैट इज नॉट विथ a का जितना भी मेथड्स है वो b के पास तो है, पर b वाला जो मेथड है वो a के पास नहीं। मीन चाइल्ड का समान, चाइल्ड का जो चीजें हैं, लाइक चाइल्ड का जो मेथड्स वेरिएबल होगा, दैट इज नॉट विथ पेरेंट, पेरेंट वाला ही बस चाइल्ड के पास होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। b डॉट m2 कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, क्योंकि m2 मेथड हम हमारे लाइक चाइल्ड क्लास के पास है। सो दिस इज चाइल्ड क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, सो वी कैन कॉल इट। व्हाट अबाउट दिस, लेट्स चेक a1 डॉट m2,
and we cannot call it. So जो हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड होगा वो उसको हम लोग बस एक ही तरीके से कॉल कर पा रहे हैं, दैट विथ child class reference and child class object. So if we run the code, it is running perfectly. So I hope inheritance is clear. And one more thing, देखो जावा में क्या होता है, ओके द डायग्राम इज नॉट सो गुड बट फाइन. तो जावा का जो सबसे टॉप लेवल क्लास होता है दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास, और इसमें 11 मेथड्स होते हैं. नाउ दिस 11 मेथड्स इज इनहेरिटेड बाय द अदर क्लासेस. लाइक अगर स्ट्रिंग क्लास है तो वो इसके जो ऑब्जेक्ट क्लास को वो एक्सटेंड करेगा, और इसके जो 11 मेथड है वो रिपीट नहीं, है ना, दिस विल नॉट लाइक रीराइट दीज 11 मेथड्स. ये इसको ऑलरेडी इनहेरिटेड मिल जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, नंबर, मैथ, थ्रोएबल, सो ऑन. अब देखो थ्रोएबल थ्रोएबल में कुछ मेथड्स होते हैं, एंड एक्सेप्शन जो हमारा लाइक रन टाइम या आईओ एक्सेप्शन होता है, वो वो सारे एक्सेप्शन क्लास में भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं. फिर एक्सेप्शन के बाद लाइक वी हैव हायरार्की, है ना, रन टाइम, आईओ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के ऊपर कौन है, थ्रोएबल. तो इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो एक्सेप्शन इसको एक्सटेंड कर रहा होता है. ठीक है, सो यू कैन सी लाइक हाउ जावा ऑल्सो इंटरनली फॉलोज इनहेरिटेंस, है ना. इसके पास कुछ 11 मेथड्स हैं जो सारे जो सारे क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं. एंड देन जो हमारा एरर क्लास है या एक्सेप्शन क्लास है वो भी कुछ मेथड्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम थ्रोएबल. ठीक है, सो दिस इज हाउ लाइक internally inheritance is used, and which like which makes performance of like which whatever we write the code, है ना, उसका we are writing less number of methods. So basically we can say we are reusing the uh, methods, है ना. Code reusability is the main feature of this inheritance. So yeah, that's all about inheritance, and hope you understood. And if you like the video, do like, share and subscribe the channel. And in next video we are going to learn about like types of inheritance. So yeah, till then, bye everyone. Hope you enjoyed learning. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die, so